Good morning to all. Today we will discuss the next chapter in animal physiology. देखो आज हम एनिमल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. दिस इज केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो हम ले रहे हैं उसका केमिकल डाइजेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, कौन कौन से ऐसे एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर वो डाइजेशन हो रहा है, हम उसकी बात करेंगे. तो केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस बाय डिफरेंट एंजाइम. दीज एंजाइम आर नोन एज फोटोलिटिक एंजाइम. तो जो एंजाइम वहाँ पर यूज हो रहे हैं उनको फोटोलिटिक हम एंजाइम बोल रहे हैं. अब देखो हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ा पिछला लेक्चर, उसके लिए आप पिछला लेक्चर आपने देखा और नोट्स बनाए हैं, देख लो अच्छे से. इसमें भी आप नोट्स बनाएंगे, इसके बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खासा इंटरव्यू में और या फिर एग्ज़ाम में बहुत आते रहता है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे. तो देखो जब हम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात की तो हमने कहा था कि माउथ से ये डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम प्रोटीन का डाइजेशन में यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन माउथ से शुरू नहीं हो रहा है. ये कहाँ से शुरू हो रहा है? स्टमक से. ये याद रखना आप लोग, हम स्टमक से इसका डाइजेशन पढ़ेंगे. तो स्टमक से डाइजेशन शुरू होगा, स्टमक से जो होते कुछ डाइजेशन स्टमक में होगा, फिर जो मॉलिक्यूल जो डाइजेस्ट पूरा नहीं हो पाया वो जा कर के स्मॉल इंटेस्टाइन में हो. भाई क्यों होगा? उसका रीज़न ये है, देखो प्रोटीन इज मैक्रोमोलिक्यूल. प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है. और कैसे बनता है? अगर हम एक सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो 20 और मोर देन 20 अमाइनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, 20 या 20 से अधिक और कितने भी हो सकते हैं, जब वो एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तब जा कर के हम वन सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन बोल रहे हैं. तो प्रोटीन सिंपल है, फिर कॉम्प्लेक्स है, कॉन्जुगेटेड और फिर ड्राइव्ड प्रोटीन है. तो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हमें मिल रहा है. हमारी बॉडी को फूड में जो हम प्रोटीन ले रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं. तो उस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलेस्ट में लाना है. तो प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल है, बेसिक यूनिट है, वो अमाइनो एसिड है. तो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा. ये हमें कॉन्सेप्ट पहले याद रखना है कि प्रोटीन जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तब जा करके ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो अमाइनो एसिड ही हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी. क्लियर हो गया यहाँ तक? ये बात क्लियर है, इसको याद रखना है आपको. तो जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो इस सीक्वेंस में होगा. देखो ये एक फ्लो चार्ट है. प्रोटीन स्टमक से एंजाइम हम सिक्रीट करेंगे, होते हैं हमारे एंजाइम पेप्सिन और रेनिन, तो वो उसे प्रोटीएज और पेप्टोन्स, प्रोटीएज और पेप्टोन्स इन दोनों में कन्वर्ट करेगा. देन वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा फूड पार्टिकल. वहाँ पर ट्रेप्सिन एंजाइम, पेप्टाइडेज एंजाइम, बहुत इनका ग्रुप है. इंटेस्टाइन में 2 तरीके के एंजाइम जनरली सिक्रीट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस. उन्हीं का एक पार्ट हमने यहाँ पर लिखे हैं, ट्रेप्सिन और पेप्टाइडेज. तो ट्रेप्सिन पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा. अब पॉलीपेप्टाइड फॉर्म जब हो जाता है तो पॉलीपेप्टाइड क्या करता है? देखो पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड को हमको पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड में लाना पड़ेगा. अमाइनो एसिड, देन अमाइनो एसिड आर इजली एब्जॉर्ब बाय आवर एलिमेंट्री कैनाल, स्पेशली इन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्टिव सेल्स. एब्जॉर्प्टिव सेल्स जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे. सो द एंजाइम टेक प्लेस इन प्रोटीन डाइजेशन. प्रोटीन डाइजेशन में जो हमारे एंजाइम, जो हमारे पास एंजाइम जो आ रहे हैं वो कौन कौन से? सो द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय प्रोटोलाइसिस एंजाइम, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. पहले हम कह रहे हैं कि जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड हैं उनको हमको हाइड्रोलाइसिस करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है. सो और हम यहाँ पर ये भी बता रहे हैं, देखो कि जो डाइजेशन है प्रोटीन का, जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो माउथ में नहीं होता है. अब प्रोटीन का डाइजेशन की हम बात करेंगे तो प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं हो रहा है, स्टमक से शुरू हो रहा है. देन
जा रहा है इंटेस्टाइन में। स्टमक में 2 टाइप के एंजाइम सिक्रीट होंगे, पेप्सिन एंड रेनिन, इनकी हम डिस्कस करेंगे। और जब हम इंटेस्टाइन की ओर जाएंगे तो वहाँ पर हम इंटेस्टाइनल जूस और पेनक्रियाटिक जूस इन दोनों की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आपको उसको देखना है, वहाँ से नोट्स बनाने हैं पिछले लेक्चर से। तो वहाँ पर डाइजेशन माउथ से शुरू हो रहा है, फिर स्टमक में जा रहा है, फिर इंटेस्टाइन में। लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं हो रहा है। जो फूड पार्टिकल है माउथ से जैसा प्रोटीन हमने लिया वो सीधे इंटेस्टाइन में चले गया वहाँ तक। तो देखो अब प्रोटीन डाइजेशन, हेडिंग फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ स्टमक। स्टमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो 2 तरीके के हैं, एक पेप्सिन है, रेनिन है। पेप्सिन हाइड्रोलाइज प्रोटीन इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स इन स्टमक। ये हम पहले कह रहे हैं कि स्टमक में जो प्रोटीन है उसको हाइड्रोलाइज कर देगा पेप्सिन प्रोटियोज और पेप्टोन में। ठीक है, देन ये हमारे पास एक फिगर यहाँ पर है, आपको बनाना है फिगर, जहाँ पर ये देखो ये वाला पार्ट हमारा इसोफेगस आ रहा है और ये स्टमक आ रहा है, स्टमक है। इस स्टमक से हमारा डाइजेशन शुरू हो रहा है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ ये डाइजेशन, ये आपको फिगर बनाना है बिल्कुल यहाँ पर। एंड नाउ नंबर 2, रेनिन। इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड कैल्शियम आयन, द soluble मिल्क प्रोटीन कैसीन चेंज इनटू इनसॉल्युबल पैराकैसिनेट। रेनिन का ये काम है कि उससे पैराकैसिनेट को ऐसे चेंज कर दिया जाता है। नाउ नंबर 2, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जब हम प्रोटीन का डाइजेशन की हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ हमें नहीं देखनी है। पहले चीज़ हमें देखनी है कि प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड। हम कंफर्म हो गए कि प्रोटीन का डाइजेशन होगा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड हमें लाना है तो उसके लिए पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। और प्रोटीन का डाइजेशन जो हो रहा है वो 2 जगह हो रहा है, स्टमक में हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में 2 एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, पेप्सिन और रेनिन, डिस्कस कर लिया। अब हम आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ 2 तरीके के एंजाइम हैं। पहला है पेनक्रियाटिक जूस, सेकेंड है इंटेस्टाइनल जूस। पेनक्रियाटिक जूस इट कंटेन 3 इनएक्टिव प्रोटीन एंजाइम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये एक ग्रुप को हमने कह दिया जिसमें 3 ये ग्रुप हैं। देखो पहला है ट्रेप्सिनोजीन, दूसरा है काइमोट्रेप्सिनोजीन, तीसरा है प्रो कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज। ये 3 ग्रुपों की हम बात करेंगे जो इनएक्टिव हैं। तो हो क्या रहा है, देखो फर्स्ट ट्रेप्सिनोजीन इज एक्टिवेटेड टू एंजाइम ट्रेप्सिन बाय interpeptidase present in the intestinal juice. Number 2 है chymotripsin. Chymotripsin is activated into chymotripsin by trypsin. It hydrolyze protein into peptide. तो ये आपको नोट डाउन करना है। एंड नंबर 3 हम बात कर रहे हैं प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। दीज आर एक्टिवेटेड टू कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बाय ट्रेप्सिन। यहाँ पर जो ट्रेप्सिन एंजाइम है उसकी हम बात करते हैं। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो क्या है हमें, कि ट्रेप्सिन एक्ट इन एल्कलीन मीडियम जिसका pH होगा 8 एंड हाइड्रोलाइज बेसिक प्रोटीन टू पेप्टाइड। क्या यहाँ पर हाइड्रोलाइज होगा, जो प्रोटीन है वो किस में ब्रेक डाउन होगा, पेप्टाइड में। ठीक है, पेप्टाइड। अब इट कैन नॉट हाइड्रोलाइज क्रेटीन्स एंड कैसीन। ये जो मिल्क प्रोटीन है उसको यहाँ पर नहीं कर रहा है, ये डाइजेस्ट उसका नहीं हो रहा है, ये हम कह रहे हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पेप्टाइड में बन गया है। अब पेप्टाइड जब हमारे पास बन गए तो अब इंटेस्टाइन में इन पेप्टाइड बॉन्डों को कन्वर्ट किया जाएगा, तोड़ करके इनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ आ जाएंगे अब हम। नाउ नंबर 6 इंटेस्टाइनल जूस। इट कंटेन फॉलोइंग प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है जिनमें देखो हम तीन एंजाइमों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नंबर 1 एंट्रोपेप्टाइडेज, नंबर 2 ग्रुप है डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड। कहीं कहीं पर आपको ये केवल डाइपेप्टाइडेज लिखा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से अगर आपने लिखना है डाइपेप्टाइडेज एंड ट्राइपेप्टाइडेज एंड एमाइनोपेप्टाइडेज। अब देखो यहाँ पर
हमारे पास जो पेप्टाइड जो मिल गए थे पहले, जो हमने डिस्कस किया अभी यहाँ पर देखो, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पेप्टाइड ये पेप्टाइड की हम बात करेंगे। ये पेप्टाइड जब इंटेस्टाइन तक पहुँचते हैं, जब प्रोटीन ऐसे पेप्टाइड में, तो अब वो डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड यहाँ पर जब आएंगे डाईपेप्टाइडेज ट्राईपेप्टाइडेज, तो वो उस पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा। कैसे कर देगा वो हम आगे बता रहे हैं। एट फर्स्ट एंट्रोपेप्टाइडेज एक्टिवेट ट्रेप्सिनोजीन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। नंबर सेकंड की हम बात करें डाईपेप्टाइडेज एंड ट्राईपेप्टाइडेज। तो डाईपेप्टाइडेज और ट्राईपेप्टाइडेज है वो क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड का, किस में करेगा, अमीनो एसिड में। कैसे करता है देखो, ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर ट्राईपेप्टाइडेज एंजाइम सिक्रीट हुई तो ट्राईपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ट्राईपेप्टाइड, इसका मतलब है कि जो अमीनो एसिड है वो हमारे ऐसे करके 3 पेप्टाइड बॉन्ड है वहाँ पर, तो ट्राईपेप्टाइड हो गया। डाईपेप्टाइड देखो, पॉलीपेप्टाइड डाईपेप्टाइडेज एंजाइम होगा, तो इसका मतलब जो अमीनो एसिड के बीच एक फिर अमीनो एसिड है, फिर अमीनो एसिड, एक पेप्टाइड 2 है। जब 2 पेप्टाइड बॉन्ड है तो डाईपेप्टाइडेज, 3 पेप्टाइड बॉन्ड है तो ट्राईपेप्टाइड। तो वो डाईपेप्टाइडेज एंजाइम सिक्रीट होकर के उन 2 बॉन्डों को ब्रेक करेगा और अमीनो एसिड को अलग कर देगा। एक अमीनो एसिड अलग हो जाएगा, दूसरा अमीनो एसिड ऐसे अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अमीनो पेप्टाइडेज हाइड्रोलेज टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ द पेप्टाइड। जो भी हमारे पास पेप्टाइड चेन है, जितनी भी, जैसे सपोज ऐसे अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अमीनो पेप्टाइडेज अगर एंजाइम सिक्रीट होगा तो वो क्या करेगा, इस पेप्टाइड बॉन्ड को, जो ए में पेप्टाइड बॉन्ड है, इसको कन्वर्ट करके ये जो अमीनो एसिड है इनको अलग अलग कर देगा। तो अमीनो एसिड हमको चाहिए, अमीनो एसिड हमें मिल रहा है, और ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। देखो ट्राईपेप्टाइडेज एंड डाईपेप्टाइडेज, अमीनो पेप्टाइडेज जब यहाँ पर सिक्रीट होगा तो ये क्या कर देगा, हमारा डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड बन गया था, तो डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड जब अमीनो पेप्टाइड सिक्रीट होगा वो इनको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में। देखो डाईपेप्टाइड का मतलब ये 2 पेप्टाइड बॉन्ड, तो अमीनो पेप्टाइड आएगा तो इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा, ऐसे, तो ये अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गई। ट्राईपेप्टाइड का मतलब कि 3 पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, तो इसमें जब अमीनो एसिड यहाँ पर एक्ट करेगा तो 4 मॉलिक्यूल हमको अमीनो एसिड ऐसे मिल जाएंगे। तो ये अमीनो एसिड अलग अलग हो गए हैं। तो अमीनो एसिड हमने पहले ही कहा कि जितने जो भी अमीनो एसिड हैं वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, आपको पहले ही पता है कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में हो रहा है, अमीनो एसिड में। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन किस फॉर्म में हो रहा है, अमीनो एसिड। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन यानी अमीनो एसिड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई इंटेस्टाइन में ही तो बन रहा है फाइनली अमीनो एसिड, वहीं पर तो आ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड वहीं पर कन्वर्ट हो रहा है, और जो डाइजेशन में जो कंप्लीट जो हमारा डाइजेशन प्रोटीन का हो गया था वो वहीं पर हो रहा है। तो वहाँ पर कौन आ रहा है, कौन बन रहा है, अमीनो एसिड। कहाँ पर होगा ये एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। नंबर सेकेंड, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड एंड प्रोडक्ट है, क्यों है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन है, वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो आप इसको नोट भी करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट की हम बात करें, अब ये कैसे हो रहा है। देखो हमारी बॉडी के जो इंटेस्टाइनल जो वॉल है, ये इंटेस्टाइनल वॉल है, तो इंटेस्टाइनल वॉल में द माइक्रोविलाई और विलाई, देखो ये पार्ट्स हमने लिया है यहाँ पर, ये जो इंटेस्टाइनल पार्ट्स हैं ये आपको दिख रहे हैं से, दिस इज माइक्रोविलाई पार्ट्स, ये माइक्रोविलाई दिख रहे हैं यहाँ पर, माइक्रोविलाई पार्ट्स हैं ये यहाँ पर, एंड विलाई ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकस। ये क्या सिक्रीट कर रही हैं, देखो ये सिक्रीट कर रही हैं वहाँ पर से। तो जो एब्जॉर्प्शन जो सरफेस एरिया है इस इंटेस्टाइन का, वो जो
वो एरिया जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं एब्जॉर्ब करने का, माइक्रोबिलाई और बिलाई यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। एंड नेक्स्ट, द एब्जॉर्ब्ड अमाइनो एसिड इंटर into the intestinal capillary and collected by the portal vein and finally carried into the general circulation by way of the liver। इस तरीके से हमारा प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हुआ और एब्जॉर्प्शन। नंबर 5, द प्रोटीन अमाइनो एसिड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट सेल। जब वो हमें हमारे सेल ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया और ऑर्गन में वहाँ सेव कर लिया, रख लिया, उसके बाद अलग अलग सेल में उसको डिस्ट्रीब्यूशन करा देते हैं। दे आर एब्जॉर्ब एट डिफरेंट रेट ऑफ स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिकुलर वेट। जैसा उसका मॉलिकुलर वेट होगा उस प्रोटीन का, उस हिसाब से उसका एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है, जो स्पीड होती है, उस हिसाब से होगी। तो ये आपका लेक्चर था प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। ओके, इसको आप बड़े अच्छे से लिखेंगे। हमने सबसे पहले इसमें डिस्कस किया कि प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या है। प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रो मॉलिक्यूल बनाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होगा, उसके 6 हमने ये 6 पॉइंट लिखा दिया एब्जॉर्ब होने के, ये आप लिखेंगे। और जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है वो स्टमक से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टमक में 2 एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, पेप्सिन एंड रेनिन, ये हमने नोट किया। देन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, वहाँ पर 2 ग्रुप हैं हमारे पास, एक पैनक्रियाटिक जूस, सेकेंड इंटेस्टाइनल जूस। हमने इनका डिस्कशन किया और वहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड बॉन्ड में कन्वर्ट होकर, पेप्टाइड बॉन्ड फिर टूट के उसको हमने उसका डाइजेशन का होकर के, यानी ब्रेक डाउन होकर के वो किस में कन्वर्ट हुआ? अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड हमें एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, ये पूरा हमारा प्रोटीन का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहाँ पर। ओके बच्चों, थैंक यू।